अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हदीस नंबर 16 यानी 16 और हदीस है मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन इल्ला काना मा उकिला मिन्हु लहू सदका व मा सुरिका मिन्हु लहू सदका व मा अकल अस्सबउ मिन्हु फहुव लहू सदका व मा अकलत अत्तैरु फहुव लहू सदका वला यरज़उहु अहदुन इल्ला काना लहू सदका। ये हदीस सही मुस्लिम की है और हदीस नंबर 1552 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मा मिन मुस्लिमिन यगरिसु गरसन इल्ला काना मा उकिला मिन्हु लहू सदका, यानी जो मुसलमान कोई पौधा या दरख्त लगाता है तो उससे जो कुछ खा लिया जाए वो उसके लिए सदका बन जाता है। वमा सुरिका मिन्हु लहू सदका, उससे जो कुछ चोरी हो जाए वो उसके लिए सदका है। आगे है वमा अकल सबउ मिन्हु फहुव लहू सदका, दरिंदे उससे जो कुछ खा जाएं वो उसके लिए सदका है। वमा अकलत अत्तैरु फहुव लहू सदका, आगे है कि जो कुछ परिंदे चुग जाएं या खा जाए वो उसके लिए सदका है। वला यरज़उहु अहदुन इल्ला काना लहू सदका, यानी और जो कोई उसे नुकसान पहुंचाए वो भी उसके लिए सदका है। यानी इस हदीस का मतलब है कि जो मुसलमान कोई भी हो, आप हो, हम हो या कोई भी, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, बच्ची हो, बच्चा हो, कोई भी, अगर मुसलमान पौधा लगाता है, दरख्त लगाता है, तो इसको आप मामूली न समझे, कोई भी इंसान इसको मामूली न समझे, बल्कि इसमें बहुत सारी नेकियां अल्लाह ताला लिख देता है। कैसे कि अगर आप पौधा लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं और उस दरख्त से अगरचे आप फल ना खाएं, अगरचे आप लगा के ना खाएं लेकिन दूसरा खाए, उससे कोई इंसान हो उससे अगर खा रहा है तो ये ना समझे कि आपका नुकसान हो रहा है, बल्कि अल्लाह ताला उसके एवज नेकी लिखता है और कहता है ये तुम्हारे लिए सदका है, हर नेकी सदका है। और अगर कोई परिंदा खा जा रहा है तो ये भी आपके लिए नेकी, आपके नामे आमाल में नेकी लिख दी जाएगी, अगरचे आप उससे फल नहीं खाए। तो कोई भी इंसान हो उसकी हिम्मत बुलंद होनी चाहिए, मुसलमानों की हिम्मत बुलंद होनी चाहिए और कोई भी नेकी हो वो नेकी आपको फायदा दे या ना दे, बज़ाहिर जैसे पौधा आप लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, अगरचे आप खा नहीं रहे हैं, आपको बज़ाहिर फायदा आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि कोई चोरी कर ले, कोई इंसान खा ले, कोई परिंदा खा ले, कोई जानवर खा ले, पत्ता खाए, फल खाए या कोई काट दे, उस दरख्त को नुकसान पहुंचा दे, ये सारी चीजें आपके लिए नेकी बन जाएगी, आपके लिए सदका बन जाएगी। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी आप नेकी के काम कर रहे हैं, भलाई के काम कर रहे हैं, आप उसको छोटा ना समझे, बल्कि अल्लाह ताला उसी के एवज बहुत सारी नेकियां लिख देता है। जैसा कि ये है पौधा लगाने से, आपको बताइए कितनी नेकियां अल्लाह ताला लिख रहा है। और एक हदीस में है कि जहन्नम की आग से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, अल्लाह की राह में खर्च करके आप जहन्नम की आग से बचें। जैसे आप इधर हैं और जहन्नम यहाँ है, तो अगर आप चाह रहे हैं कि जहन्नम की आग से बचे, बीच में कोई चीज डाल दे ताकि हम बचे, तो कहा जा रहा है कि खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, जहन्नम की आग से बचने के लिए वो टुकड़ा आप सदका करें। तो कोई भी मामूली चीज हो, आप उसको अगर नेक नियति से खर्च कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए नेकी और सदका में लिखेगा। इंसान जब मर जाता है तो उसके लिए 3 चीजें ऐसी होती है जो फायदा देती है। वो क्या है? वो इसी तरह के अमाल है। एक सदका जारिया है,
ایک چیز جو 3 چیزوں میں سے ایک چیز صدقہ جاریہ ہے، تو صدقہ جاریہ میں آپ کے لیے یہ درخت لگانا بھی ہو جائے گا، کیونکہ آپ مر گئے لیکن اس درخت سے، یا ہم یا کوئی بھی انسان درخت لگا کر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور ایک ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جیسے آپ نے کوئی مدرسہ قائم کر دیے، یا آپ کوئی اسکول اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اسکول قائم کر دیے، تو اس سے کوئی پڑھ رہا ہے، لائبریری قائم کر دیے، اس سے علم حاصل کر رہے ہیں، یا کسی کو آپ عالم بنا دیے اور وہ عالم لوگوں کو علم پہنچا رہا ہے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ ہے۔ مرنے کے بعد بھی نیکی ملے گی، جب تک کہ وہ علم دیتا رہے گا، یا علم کا جو بھی کام کیا ہے اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے فائدہ دیتا رہے گا یہ علم۔ اسی طرح اگر آپ نیک اولاد چھوڑیں تو وہ اولاد آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرے گی، تو آپ کے لیے فائدہ۔ تو یہ 3